You are. You are. अभी मैं आप लोग को बहुत ही दमदार फॉर्मूला देना चाह रहा हूं 5D का। जीवन में तरक्की चाहिए, जीवन में उन्नति चाहिए, जीवन में उत्थान चाहिए, जीवन में उपलब्धि चाहिए, जीवन में सफलता चाहिए, तो कुछ नहीं करना है। 5D के फॉर्मूला को आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करो, आपके जीवन में कमाल आ जाएगा। आपके जीवन में जो चाहते हो वो हासिल हो जाएगा। वो 5D के फॉर्मूले पे आपको कंसंट्रेट होना है। अगर 5D अच्छा से समझे और अच्छा से अपने जीवन में उतार लिए तो मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे होश और हवास में कहता हूं कि आपका जो भी मनचाहा टारगेट है वो हासिल होगा। तो शुरू करूं? तो उसमें से जो पहला है, डेवलप अ थॉट ऑफ विनर। हमें विजेता का थॉट अपने अंदर पालने की जरूरत है। पहले तो विचार पैदा करने की जरूरत है। अगर ये रिजॉर्ट्स बना होगा तो जो भी बनाया हो, इसको बनाया किसने होगा? किसने बनाया होगा? इधर से आवाज आ रहा है लेबर, उधर से आवाज आया इंजीनियर। बनाया किसने होगा? भाई कोई कह रहा है इंसान, मैं समझ रहा हूं कि इंसान नहीं बनाया होगा, लेकिन इसका निर्माण से पहले क्या हुआ होगा? वो इंजीनियर और लेबर तक तो आगे के प्रोसेस में पहुंचता है। पहले तो इसका जो मालिक होगा वो बैठ के विचार किया होगा कि मुझे एक रिसोर्ट बनाना है। ऐसा किया होगा या नहीं? तो पहला काम क्या है? डेवलप अ थॉट ऑफ विनर्स। विचार पैदा करो। और किसका? विनर्स का विचार पैदा करो। चाहे धरती पे कोई भी काम होता होगा तो उसमें पहला शर्त यही है कि डेवलप अ थॉट ऑफ विनर्स। ये रिजॉर्ट्स बना है तो यहां क्या हुआ है? विचार किसने पैदा किया? इसका जो मालिक था उसके दिल में, उसके दिमाग में एक विचार पैदा हुआ होगा कि मुझे एक बनाना है। अगर आप अपना जीवन बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? डेवलप अ थॉट ऑफ विनर्स। क्या करना होगा? आपके अंदर विजेता का विचार उत्पन्न होना चाहिए। अगर यह नहीं होता है तो मैं आज ही कहता हूं कि फिर कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए पहला काम तो यही करना है कि हमें विजेता का विचार अपने अंदर पैदा करना है। और कहा यह जाता है कि जब जैसे ही विचार बदलता है तो जीवन में तो क्रांति आ जाती है, जीवन में बहुत बदलाव आ जाता है। इसलिए पहला फॉर्मूला यह है कि डेवलप थॉट ऑफ विनर्स। अगर आप अपने अंदर अच्छा विचार पैदा करते हो तो आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आता है। इसी पे तो मैं एक स्लोगन लिखा हूं, थिंक बेटर, डू बेटर एंड गेट बेटर। जैसे ही आप अच्छा सोचते हो और सोचने के बाद अच्छा करना प्रारंभ करते हो तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा परिणाम आता है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप रियल में विजेता बनना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? डेवलप अ थॉट ऑफ विनर्स। क्या करना होगा? इसके बाद थॉट आ गया, उसके बाद अब क्या करेंगे? डिजाइन अ मैप फॉर कंस्ट्रक्टिंग एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग। अगर किसी तरह का भवन बनाना हो तो फिर हम उसके बाद विचार पैदा करने के बाद फिर क्या करते हैं? डिजाइनिंग पे जाते हैं। और डिजाइनिंग मैप
ये तो किसी बिल्डिंग के निर्माण से पहले होता है, और अगर जीवन बनाना हो तो वहां भी डिजाइनिंग ही करना है, लेकिन वहां क्या करना है? डिजाइनिंग अ प्लान। अब उसके बाद आपको प्लान बनाना होगा और प्लान पे विचार करना होगा, और प्लान के हिसाब से ही पहले विचार आया और उसके बाद क्या आएगा? अब उसको एक अच्छे डिजाइन करें, एक अच्छा प्लान बनाएं, और उस प्लान पे कि कब क्या करना होगा, है या नहीं? प्लान की जरूरत पड़ेगी या नहीं? तो हमें प्लान बनाना होगा। तो पहला क्या था? डेवलप थॉट ऑफ वीनस। सेकंड क्या है? डिजाइन अ प्लान और डिजाइन अ मैप। ये पहले तो ये तय होता है, जैसे मैं स्कूल खोलने से पूर्व मेरे माइंड में भी आया था डेवलप अ थॉट ऑफ वीनस। मैं एक डिसाइड किया था, एक डिसीजन लिया था कि मुझे स्कूल की शुरुआत करनी है। अब ये तो हो गया कि हाँ ठीक है, ये करना है। इस रिजॉर्ट्स की शुरुआत से पहले इनके जो भी ऑनर होंगे उनके माइंड में ये आया गया होगा कि भाई हमें एक रिजॉर्ट्स का निर्माण कराना है। तो ये क्या हो गया? तो डेवलप अ थॉट ऑफ वीनस। इसके बाद सेकेंड फेज में जाएंगे तो फिर अब हमें क्या करना होगा? डिजाइनिंग ऑफ प्लान। अब हम बनाना है तो फिर उसके लिए हमें लैंड चाहिए, प्लेस चाहिए, किस जगह बनाना है तो प्लेस डिसाइड होगा। तो ये सारा कुछ किस में आता है? डिजाइनिंग ऑफ प्लान में आता है। किस जगह पे बनाना है, फिर उस जगह पे हम लैंड परचेज करेंगे, फिर लैंड परचेज करने के बाद तीसरा मैं बताता हूं, डूइंग हार्ड लेबर। अब हार्ड लेबर का कोई भी अल्टरनेट नहीं होता। देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ एनी टाइप ऑफ हार्ड लेबर। जब भी हम हार्ड लेबर करते हैं तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, उसका कोई विकल्प नहीं होता है, उसका कोई दूसरा मार्ग नहीं होता है। हमें जीवन में सफलता चाहिए तो आप उसको एक बार हमारे मन में विचार आ गया, थॉट आ गया, उसके बाद हम प्लान कर लिए, डिजाइन कर लिए, प्लान किए, इस वे से हम चलेंगे। और उसके बाद आपके पास जितनी एनर्जी है, ईश्वर ने जितनी ताकत दी है, पूरी ताकत का भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए, पूरा का पूरा दोहन होना चाहिए। नहीं तो वो एनर्जी तो उसी रेशियो में आती है जिस प्रकार से मोबाइल में डेटा आता है। मोबाइल में डेटा कैसे आता है? पर डे का डेटा होता है या नहीं होता है? और एक दिन का डेटा कितना? किसी में 1.5, किसी में शायद 1 भी होता है, किसी में 2 भी होता है, और मुझे वो प्लान मालूम नहीं है, लेकिन फिक्स होता है। किसी में 1.5, किसी में 2, किसी में 1। अगर एक दिन वो डेटा यूज न हो तो अगले दिन अगर आज आपको जो एनर्जी ईश्वर ने दी है, ये मोबाइल में डेटा कौन देता है? और मोबाइल का जो मतलब नेटवर्क एस्टैब्लिश किया है, उसका जो ऑनर है वो आपको देता है कि इतना आपका चार्ज लगेगा तो ये पर डे इतना आपको डेटा मिलेगा। लेकिन एक ऐसा भी ऑनर है जिस पे आप कभी ध्यान नहीं दिए हैं। यही कंसेप्ट वर्षों पुराना है और वर्षों पुराना हमारे यहाँ चलते आ रहा है, पूर्वजों के टाइम से ही चलते आ रहा है। वो पर डे ये डेटा दे रहे हैं मोबाइल में, वो पर डे एनर्जी देते हैं। और एनर्जी अगर आज का आज इस्तेमाल नहीं हुआ तो जिस प्रकार मोबाइल का डेटा लॉस हो जाता है, उसी प्रकार से वो एनर्जी भी लॉस हो जाता है। इसलिए अपने
पास जो एनर्जी है, मोबाइल का डेटा यूज करने के लिए आप क्या क्या तांडव करते हो बता दो। मैं तो ऐसे लोग को जानता हूं कि मोबाइल का डेटा बच गया तो अपनी नींद बर्बाद करते हुए मोबाइल का डेटा, अब शब्दावली सुनना, सधाने के लिए खुद को सधाते हैं लेकिन एहसास नहीं होता। अपना नींद खराब करते हैं, अपना टाइम खराब करते हैं, अपना कीमती समय उसी में लगा देते हैं और अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं। और क्या करते हैं कि इसका उपयोग कर लें, नहीं तो आज ये खत्म हो जाएगा, फिर कल किसी काम का नहीं। उसका पूरा का पूरा उपयोग करने के लिए अपना पूरा का पूरा नुकसान कर देते हैं। ऐसे लोगों को मैं तो जानता हूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो मोबाइल का डेटा तो बहुत कम कीमती है। शायद एक दिन के डेटा का कितना कीमत है बताइए? एक दिन के डेटा का कितना कीमत? अगर महीने दिन का रिचार्ज कितना का होता है बताओ, एग्जैक्ट बताओ तो मैं कैलकुलेशन निकालूं। 300, तो एक दिन का कितना? और 10 रुपए के लिए आप कितना तांडव करते हो? मतलब 10 को सधाने के लिए न जाने क्या क्या करते हो, आप विचार कर लो। और जो ऊपर से एनर्जी दी जा रही है वो अद्भुत, जिसकी कोई कीमत नहीं है, मतलब कोई कीमत लगा नहीं सकता। मानव की एक दिन की इनकम कितनी हो सकती है? इधर से एक जवाब बहुत बढ़िया है, उसके लिए ताली ठोकिए। जितना चाहो उतना। अब देखो हम लोग की फितरत देखो, हम लोग की थॉट देखो। एक तरफ मोबाइल का डेटा एक दिन का 10 रुपया, तो उसका उपयोग, उसका दोहन करने के लिए हम अपना भी बर्बाद करते हैं, लेकिन उसका दोहन करते हैं। और एक तरफ वैसा हमारे पास सोर्स जहां से एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी की कोई कीमत नहीं, अनमोल, जितना चाहो उतना उससे इनकम क्रिएट कर सकते हो। वो जस्ट लाइक समुद्र है, ओशियन है, और ओशियन के पास जैसा जो बर्तन लेकर जाता है, जो स्पून लेकर जाएगा, चम्मच, तो उसमें पानी लेकर आएगा। उससे बड़ा कोई पॉट लेके गया, ग्लास, तो उतना भर के लाएगा। उससे बड़ा कोई लेकर गया तो बाल्टी, उतना भरेगा। उससे भी बड़ा कोई लेकर गया तो बड़ा वाला ड्रम, उसमें भर कर लाएगा। उससे भी बड़ा लेकर आएगा, बड़ा वाला ट्रंक, उससे भर के लेकर आएगा। मतलब जस्ट लाइक ओशियन, कि जैसा आपके पास बर्तन हो, जिस आकार का बर्तन हो, उतना भरने की क्षमता है उस एनर्जी में, और उस एनर्जी का हम एहसास नहीं करते, उस पर ध्यान भी नहीं देते कि ईश्वर ने पर डे कितना एनर्जी दिया, और हम दोहन नहीं किए तो वह एनर्जी ऐसे ही वेस्ट हो गई या नहीं? तो तीसरा फॉर्मूला क्या करना है? डूइंग हार्ड लेबर। तो कैसे? अपने आप से मेहनत कैसे करना है? अपने आप से मेहनत उस स्तर से करना है जिस प्रकार, कभी ईख का जूस पिए हो? ईख का जूस जो निकालता है वो कैसे दोहन करता है? एक बार डालता है तो बहुत स्पीड में उधर से रस निकलता है, जूस निकलता है, फिर उसको लपेट के फिर डालता है। उनका जब तक चिथड़ा न उड़ जाए तब तक उनको डाल डाल के उनका पूरा का पूरा रस निकाल लेता है। उस प्रकार से अगर आप अपने शरीर से रस निकालने लगे, उस प्रकार से आप अपने आप से दोहन करने लगे, उस प्रकार से आप अपना ही उपयोग करने लगे, तब जाके वो ईश्वर रूपी जो दी जा रही एनर्जी है, वो एनर्जी काम आ पाएगी, वो तब जाके काम हो पाएगी। अच्छा, इतना हार्ड वर्क क्यों करना?
इतना हार्डवर्क क्यों करना? हमें हार्डवर्क करना ही क्यों? पैसा के लिए। डूइंग लेबर हार्ड क्यों? मैं आपको बताता हूं, इसलिए हार्डवर्क करना है क्योंकि इसको खूब बढ़िया से आप स्नान करवाइए, इसको खूब बढ़िया से सजाइए, इनको पाउडर वाउडर तेल मालिश करके इनको रखिए। फिर भी एज अगर 40 साल हो जाएगा तो यहाँ एक लालटेन लग जाएगा, ये जवाब देने लगेगा कि नहीं? इसको खूब पाउडर खूब तेल मालिश करके इस शरीर को रखेंगे तो ज़्यादा दिन तक आँख काम करेगा क्या? खूब एसी में सजाओ जाके रख दिए तो ये ज़्यादा दिन तक काम आएगा क्या? समय आएगा ना तो यहाँ भी प्रॉब्लम आ जाएगा। ये कहेगा कि अब तुम्हारा साथ नहीं देंगे, अब ऐसे ऐसे आप चलने लगोगे। तो समय पे पैर साथ नहीं देगा, समय पे आंख भी साथ नहीं देगा, समय पे कान भी साथ नहीं देगा, समय पे दिमाग भी साथ नहीं देगा। कितना भी इसको आराम से सजा के संवार के एसी में बाबू रख लो, लेकिन समय पे ये साथ छोड़ देगा। आप गलतफहमी में मत पड़ो कि ये परमानेंट घर है। इसको हमेशा सदा के लिए याद करो कि यह टेम्परोरी घर है, एक दिन साथ छोड़कर जाएगा। इसलिए ही तो सही आपको क्या करना है? डूइंग लेबर हार्ड, ये तीसरा फॉर्मूला जो है उस पे काम करना है, यही रीजन है। इसलिए अपने आप को ऐसे लगाओ कि खुद भी तुम्हारा शरीर कहे कि किस संतान, किस प्रकार के शैतान के हवाले ये मशीन हो गया भाई। ये तो बेदर्दी है, इसको दर्द ही नहीं रगड़ दिया है। जिस प्रकार एक वैसे गाड़ी का मालिक जो कि दिन रात उसको चलाता हो, दिन रात चलाता हो, तो गाड़ी भी फुर्सत में कहती होगी कि किस प्रकार के हत्यारे के हवाले में हो गई हूं, कभी आराम नहीं, रगड़ दिया है। तो किराए के घर में कैसे कील ठोकते हो और अपने घर में यहां नहीं, इधर नहीं, यहां खराब हो जाएगा। और किराए का घर हो तो एक कील की जरूरत हो तो 10 ठोक दो यार, अपने बाप का क्या जाता है। जिस प्रकार किराए के घर के साथ आपका ट्रीटमेंट होता है, वही ट्रीटमेंट अपने शरीर के साथ अगर आप करने लगे तो यकीन करो आपके जीवन में अविश्वसनीय और अद्भुत परिणाम, मिरेकल हो सकता है, आपके जीवन में कमाल हो सकता है। इसलिए इस तीसरे फॉर्मूले पे हमें मजबूती से काम लेना है कि डूइंग लेबर हार्ड। इसके बाद जो चौथा फॉर्मूला आपको मैं बताना चाहता हूं, बता दूं? और फोर्थ जो है वो आपको विजेता निश्चित रूप से बनाएगा, और डीप और डिसिप्लिन। किसी भी फील्ड में जीतने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ही जरूरी है या नहीं? मेरा मानना है, मैं सोचता हूं, मैं ऐसा विचार करता हूं कि जिनको शासन करने की इच्छा इरादा है उन्हें खुद अनुशासन में रहना चाहिए। अगर आप भी चाहते हो कि आप भविष्य में शासन करें तो आपका जीवन बिल्कुल ही अनुशासित होना चाहिए। और डिसिप्लिन पे मैं तो बहुत कुछ समझा बता सकता हूं आपको। आप देखे होंगे पानी दो तरह का होता है। वो पानी एक बांध का पानी होता है और एक बाढ़ का पानी। देखे हो या नहीं? दोनों में क्या अंतर होता है? बाढ़ का पानी
जीवन लेता है, जिधर जाता है उधर विशेष तौर पे तांडव करते हुए जीवन को उजाड़ते हुए चलता है या नहीं? और बांध का पानी, जल ही जीवन है। कौन जल? अनुशासित जल। अगर अनुशासनहीन हो जाए तो फिर अपने साथ आपको ले जाएगा, जैसे स्विमिंग पूल में कोई जा रहा था। यहां भी अनुशासित है तो आप बच गए, अगर यहां भी अनुशासनहीन होता तो शायद ही कोई बच पाता। इसलिए जब जल में अनुशासन होता है तो वही जल जीवन देने वाला होता है, और जब जल में भी अनुशासन नहीं होता है तो जीवन लेने वाला होता है। उसी प्रकार जब हमारे अंदर भी अनुशासन होता है तो हम जीवन देने वाला बनते हैं। अगर हमारे अंदर भी अनुशासन नहीं होता है तो हम जीवन लेने वाला बन जाते हैं। कि जीवन में तरक्की, उन्नति की इच्छा रखे हो, मद्दा रखे हो, चाहत रखे हो, तो आपको तो अनुशासित होना ही चाहिए। आपके द्वारा जो थॉट आया है जीतने का, उसके बाद जो प्लान बना है, और प्लान के बाद आपने पूरी ताकत झोंक दी है, पूरे समर्पण के साथ जो मेहनत की है, ये सब मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर आप अनुशासनहीन हो गए तो। इसलिए जीवन में अनुशासन का बहुत ही बड़ा महत्व है, और अनुशासन, डिसिप्लिन के साथ हमें आगे चलना चाहिए। कभी कभी लगता है, हम बच्चों को भी लगता है, आप पे कहा जाता है इधर मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, तो आपके मन में एक विचार आता होगा, अगर इस तरह की पाबंदी हमारे पास न हो तो हम ज्यादा तरक्की करेंगे। कभी कभी आपके मदर फादर आपको अनुशासित रखने के लिए कई कंडीशन लगाते हैं, उस कंडीशन से बाहर जाने की इच्छा होती है या नहीं? एक मन में भाव आता है कि नहीं, कि अगर इस कंडीशन से हम बाहर चले जाएं तो हम ज्यादा तरक्की करेंगे। इस तरह का विचार पनपता है या नहीं पनपता? पनपता है या नहीं पनपता? लेकिन आपको भान नहीं, आपको आभास नहीं कि वो अनुशासन कैसा है। कभी पतंग को आसमान में उड़ते हुए देखे हो? कभी कभी उसके मन में भी आप ही की तरह विचार आ गया, ये जो डोर से बंधा हुआ हूं इसलिए इतने ऊंचाई पे हूं, अगर ये डोर कट जाए तो और ऊंचाई पे जाऊंगा। ये किसके मन में विचार आता है? और पतंग के मन में विचार आता है। लेकिन जैसे ही वो डोर को काट दिया जाए तो फिर क्या होगा? तो उसको तो और ऊपर जाना चाहिए। ये क्या हो गया? जैसे ही वो डोर, अनुशासन रूपी डोर को काट दिया जाता है तो पतंग कचड़े के डब्बे में जाकर उसका स्थान होता। वैसे ही आपके जीवन में भी होता है। जिस दिन अनुशासन रूपी डोर टूटी, जो दुर्गति उस पतंग की हुई थी वही दुर्गति हम सबकी हो जाती है। इसलिए हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व है। इसलिए अनुशासित होकर हमें अपने एक्शन प्लान पे लगे रहने की जरूरत है। जो भी थॉट है, और थॉट के हिसाब से जो भी हम प्लान डिजाइन किए हैं, और उसके हिसाब से जो भी जिस प्रोजेक्ट के लिए हम काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए हमारे अंदर अनुशासन होना चाहिए, हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर ये होता है तो फिर हम विजेता बन जाते हैं। उसके बाद जो अगली कड़ी आती है, ये कहां पहुंचे? 4D हुआ। अब जैसे ही 5D पे जाते हैं तो उसका मतलब है कि आप अगर ये 4 काम बहुत ही उत्साह उमंग के साथ करते हैं तो जो अगला फेज आपके जीवन में आता है, आप डिफीट करते हैं। किसको? डिफीट योर टारगेट। आप डिफीट किसको करते हैं? डिफीट योर चैलेंज। आप डिफीट किसको करते हैं? डिफीट योर प्रॉब्लम। आप उसके बाद किसी भी तरह की चैलेंज हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का टारगेट हो,
उसको डिफीट करके और खुद को विजेता बनाने के लिए आप लग जाते हैं और आप विजेता बन जाते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, यू विल हैव टू कंसीडर अबाउट ओनली 5D और यू विल हैव टू फोकस ऑन 4D। Whenever you are going to focus on 4D, the 5D will become automatically, and you will be able to defeat the challenge. You will be able to defeat the problem. You will be able to defeat your target. That's why you will have to consider about your more and more, play more attention about 4D. Okay? इतना होगा तो आप विजेता बनेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामना।